देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,498 नए मरीजों की पहचान हुई। 58,540 ठीक हो गए और 978 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 12 अप्रैल के बाद यानी 76 दिन में पहली बार ऐसा हुआ जब 1000 से कम लोगों की मौत हुई। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। 21 जून से सरकार ने नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू की है। उसके बाद से वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने रफ्तार पकड़ी है। अब तक 32 करोड़ से भी ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही देश में फर्जी वैक्सीन का धंधा भी पनप रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ रविवार देर रात कुछ बदमाशों ने एक कपड़ा व्यापारी के घर में घुसकर फायरिंग कर दी। इसमें व्यापारी और उसके 2 बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। व्यापारी की पत्नी की हालत गंभीर है। बदमाशों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश के दलित राजनीति करने वाले पार्टी भीम आर्मी ने हाल ही में देश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के परिणामों को प्रभावित करके कई बड़े स्थापित सियासी दलों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। अब से 4 महीने पहले प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने भविष्य को आकार देकर उभरते हुए दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को शामिल किया था। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर बसपा सुप्रीमो पर बड़ा आरोप बोले। मायावती ने बहुजनों का नेतृत्व ब्राह्मणों को सौंपा। दलित उनके लिए सिर्फ वोटर है। राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण की रफ्तार अपने न्यूनतम स्तर पर है। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीज नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य संचालय की IDSP शाखा प्रदेश में रोजाना औसतन 25 मरीजों की मौत बता रही है, जो नए मरीजों की तुलना में करीब 26% है। पिछले कई दिनों से जारी चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार से लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर है। सबसे पहले वे लेह पहुंचे। यहां उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में कितना सम्मान है, ये बताने की जरूरत नहीं है। देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों और संभावित तीसरी लहर के बच्चों के ज्यादा संभावित होने की खबरों के बीच उनके लिए टीके की तैयारियां शुरू हो गई है। अभी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, फाइजर और जायडस कैडिला की वैक्सीन मंजूरी पाने के सबसे करीब है। 100 करोड़ की वसूली के आरोप झेल रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवर्तक निदेशालय ने कोर्ट में बताया है कि देशमुख को बार मालिकों से 4 करोड़ रुपए मिले थे। उन्होंने यह रकम फर्जी कंपनियों के जरिए डोनेशन के रूप में अपने ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द ही 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी करने जा रहा है। राज्य शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने जानकारी दी है कि बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह तक जारी किए जाएंगे। यह भी जानकारी दी है कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट साथ ही घोषित किए जाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर अभिनेता अमिताभ बच्चन की चुप्पी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने उन पर हमला बोला है, मगर RJD के ट्विटर हैंडल से किए गए इस ट्वीट में सदी के महानायक के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो न केवल अमर्यादित है बल्कि विवादित भी है। उन्होंने अमिताभ के लिए बेशर्म और 2 कोड़ी का महानायक जैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं। 3 दिन पहले फ्लोरिडा के मियामी में ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरती 40 साल पुरानी इमारत गिर गई। पिछले 3 दिनों में लगातार लोगों की बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब भी 159 लोगों के फंसे होने की बात सामने आ रही है, जबकि अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया अब बच्चों के साथ उनके परिजनों पर भी भारी पड़ने लगी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक महिला के खाते से 3 माह में 3.22 लाख रुपए निकाल लिए गए। महिला को पता चला तो ऑनलाइन ठगी की आशंका से FIR दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि महिला के ही 12 साल के बच्चे ने गेम के लेवल को अपग्रेड करने के चक्कर में हथियार खरीद डाले। मामला पंखाजूर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप एकदम ढलान पर है। मार्च के शुरुआती दिनों के बाद पहली बार प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर 1% से कम हुई। वहीं 2 जिलों में केवल 4 मरीजों की जान गई। प्रदेश के 28 में से 26 जिलों में से किसी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई। वहीं बेमेतरा और कबीरधाम जिलों में तो कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला। अजमेर में कलश बांधकर करोड़ों की ठगी करने वाला ढोंगी बाबा शोभाराम खुद कतई पढ़ा लिखा नहीं है। इसके बावजूद अपने ठगी के खेल में उसने पढ़े लिखे, अच्छी खासी नौकरी करने वाले प्रोफेशनल और राजनीति के जुड़े लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। खुद को देवनारायण भगवान के दर्शन होने की बात कहते हुए चमत्कार दिखाकर ढोंगी बाबा ने ठगी की शुरुआत की। पानीपत में गर्मी अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगी है। सोमवार सुबह से आसमान साफ रहने के कारण तेज धूप निकली, हवाएं भी शांत रही, जिस कारण रविवार के मुकाबले सोमवार को अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अभी पानीपत में बारिश के आसार नहीं है। हरियाणा में CBSE ने 12वीं कक्षा का परिणाम जारी करने के लिए मूल्यांकन नीति जारी की है। स्कूलों की ओर से कमेटी गठित कर मूल्यांकन किया जा रहा है। स्कूलों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क व IT सिस्टम यानी
टेबुलेशन पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट टेबुलेशन पोर्टल जारी किया है। बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर हेल्पलाइन के लिए नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर फोन कर स्कूल सहायता ले सकते हैं। अनलॉक की तरह ही बिहार में शिक्षण कोचिंग संस्थान और स्कूल भी चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए कार्यक्रम तैयार कर लिए हैं। स्कूलों के अनलॉक की प्रक्रिया 6 जुलाई के बाद शुरू होने की संभावना है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के मुताबिक कोरोना से हालात इसी तरह से सुधरते रहे तो पहले चरण में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोला जाएगा, दूसरे चरण में कोचिंग स्कूल खुलेंगे। उज्जैन में 80 दिन बाद सोमवार यानी आज से श्रद्धालु महाकाल के साक्षात दर्शन करने लगे हैं। सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच गए। श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह एवं नंदी हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। पहले दिन 3500 श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद रविवार को पहली बार कानपुर देहात स्थित अपने पैतृक गाँव परोक और पुखराया पहुंचे थे। कानपुर से राष्ट्रपति लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। फिर रेलवे स्टेशन से वह कार से राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगे। रायपुर के राजेंद्र नगर इलाके में घर के बाहर टहलती युवती पर एक लुटेरे ने हमला कर मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश की। लोग गर्व इस वजह से महसूस कर रहे हैं क्योंकि उस लुटेरे के 22 साल की सोनिका ने छक्के छुड़ा दिए। 15 से 20 मिनट तक वो बदमाश के साथ लड़ती रही। पूरी बहादुरी के साथ खतरनाक लुटेरे का सामना किया, उसे भागने नहीं दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल की 400 नर्सेज की हड़ताल सोमवार को स्थगित कर दी गई। हमीदिया की 300 और सुल्तानिया की 100 नर्सेज ने अपनी मांगों को नहीं मानने पर एक दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान किया था। सोमवार सुबह नर्सेज अधीक्षक कार्यालय के सामने एकत्रित हुई। यहां हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक और गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन के आश्वासन की जानकारी सभी को दी गई, जिसके बाद सभी नर्सेज काम पर लौट गई। हनी ट्रैप मामले में केंद्रीय जेल में बंद युवती की अर्जी पर सेशन कोर्ट ने नगर निगम के निलंबित इंजीनियर हरभजन सिंह को नोटिस जारी किया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की कोर्ट ने प्रथम पृष्ठता संज्ञान लेकर यह नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। युवती की ओर से प्रतिवक्ता यावक खान ने रिजीवन प्रस्तुत की है। सोमवार से शनिवार तक चले वैक्सीन महाअभियान में इंदौर ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया तो वहीं सबसे ज्यादा लक्षित आबादी को नए डोज लगाने के मामले में भी 75% के साथ देश में नंबर 1 पर है। सिंगल डोज की कुल संख्या के मामले में भी इंदौर 11वें से 8वें नंबर पर आ गया है। इसके पीछे प्रशासन नगर निगम की टीम थी और सबसे अहम रोल वैक्सीनेटर का रहा, जिन्होंने बिना रुके लगातार लोगों को वैक्सीनेट किया। डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में विविध ट्रांसपोर्टर संघ सोमवार को ब्लैक डे मना रहे हैं। उनकी मांग है कि इस पर टैक्स का बोझ कम किया जाए। ट्रांसपोर्टर को बैंक लोन पर फिर से मोरेटोरियम की सुविधा मिले। जनवरी से अभी तक डीजल के दामों में 15 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है और रविवार को इंदौर में डीजल 97 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर बिका। केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित ई कॉमर्स से जुड़े नए नियमों पर कई राज्यों ने चिंता जताई है। इनमें गैर भाजपा सरकारों समेत कई अन्य राज्य शामिल है। इन राज्यों का कहना है कि नए कानूनों से नौकरियों और एमएसएमई के मार्केट में पहुंचने पर नेगेटिव असर पड़ेगा। एमएसएमई ने हाल ही में वर्षों में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिए मार्केट में पहुंच बनाई है। राजधानी भोपाल में स्थित हबीबगंज स्टेशन का नाम अभी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हुआ भी नहीं था कि उसके पहले एक युवक ने राजा भोज के नाम पर उसका नया नामकरण कर दिया। यह हरकत इंटरनेट मीडिया पर की गई है। फेसबुक के माध्यम से एक युवक ने पोस्ट किया था, जिसके वायरल होते ही दिल्ली तक हड़कंप मच गया। रेलवे ने इस मामले में संज्ञान लेकर युवक की खोजबीन शुरू कर दी है। रविवार देर रात तक युवक तो नहीं मिला, लेकिन विवादित पोस्ट जरूर हटा ली गई। रायपुर में पैसों के लेन देन का विवाद जानलेवा बन गया। शहर के 2 अलग अलग थानों में शिकायतें पहुंची है। खास यह है कि दोनों विवाद के मामले महिलाओं से जुड़े निकले हैं। एक में महिला ने गुस्से में आकर पुरुष की पिटाई कर दी, जबकि दूसरे मामले में महिला ने उधार वसूली के विवाद में एक अन्य महिला से मारपीट की। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र से टकरार के बीच सोशल नेटवर्क मंच ट्विटर के भारत में नियुक्त किए गए अंतरिम शिकायत अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत भारतीय उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर कार्यवाही के लिए प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है। जनवरी को हुए लाल किला हिंसा मामले में स्पेशल सेल ने पंजाब में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम गुरजोत सिंह है। उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। गुरजोत सिंह पर आरोप है कि उसने लाल किले के पीछे वाले गुंबद पर चढ़कर झंडा फहराया था। जानकारी के अनुसार उसे अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि पहले के प्रधानमंत्री किसानों से संवाद करते थे, जबकि अब के प्रधानमंत्रियों के पास बच्चे खिलाने से फुर्सत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों का इलाज संसद में होगा, जबकि सरकार का इलाज गाँव में किया जाएगा। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया के पास धमाका होने से एयरफोर्स के जवानों को हल्की चोटें आई है। यहाँ 5 मिनट के अंतराल
पर 2 ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट परिसर के बिल्डिंग की छत पर और दूसरा नीचे हुआ। हमलावरों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि विस्फोट वाले इलाके में खड़े एयरक्राफ्ट उनके निशाने पर थे। इस दौरान एयरफोर्स के 2 जवान जख्मी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए देश को संबोधित किया। यह प्रोग्राम मोदी सरकार 2.0 का है, 25वां और ओवरऑल 78वां एपिसोड है। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, बात टोक्यो ओलंपिक की हो रही हो तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे महान एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। मध्य प्रदेश के बैतूल गांव के लोगों से भी बात की। गांव के लोगों ने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा, कहा जा रहा है कि इससे मौत हो रही है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अकेले के दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि पंजाब में गठबंधन की गुंजाइश बरकरार रहेगी। रविवार सुबह मायावती ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। देश में डेल्टा वेरिएंट के खतरे के बीच कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया है कि इस साल दिसंबर तक उसे वैक्सीन के सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। दिल्ली में लोगों को धीरे धीरे लॉकडाउन से राहत मिलती नजर आ रही है। सोमवार से यहां अनलॉक 5 के तहत छूट को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई गाइडलाइन के मुताबिक सोमवार से जिम और योगा सेंटर 50% क्षमता के साथ खुलने लगेंगे। आदेश के अनुसार अब मैरिज हॉल और होटल्स में शादी का आयोजन भी किया जा सकेगा, लेकिन मेहमानों की संख्या अभी 50 तक ही सीमित रखी गई है। देश में शनिवार को 49,823 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 57,833 लोगों ने कोरोना को मात दी, लेकिन 1258 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 9,287 की गिरावट रिकॉर्ड की गई। कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरा हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि यह पैसे का मुद्दा नहीं है, लेकिन कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दे सकते। दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ाकर बताने के मामले में एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने विवाद को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि दिल्ली ने सेकेंड वेव के पीक के वक्त जरूरी ऑक्सीजन की डिमांड को 4 गुना बढ़ाकर बताया। लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत के बीच चिराग पासवान ने कहा, बागी हुए अपने चाचा पशुपति पारस के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। चिराग का कहना है कि जो कार्यकर्ता रामविलास पासवान के विचारों का समर्थन करेगा वो कभी भी नीतीश कुमार के साथ खड़ा नहीं होगा। चिराग का कहना है कि मेरी लड़ाई केवल मेरे पिता की विचारधारा को जीवित रखने की है। दुनिया भर में वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ज्यादातर देश अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन मुफ्त में कर रहे हैं। अमेरिका में वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों को लॉटरी निकालकर इनाम दिए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए फ्री बियर भी पिलाई जा रही है। कोरोना महामारी के बीच ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री हेड कैनकॉक को अपनी सहयोगी जीना कोनाट गेलो को किस करना महंगा पड़ गया। लोगों ने उन पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने का आरोप लगाते हुए पद छोड़ने की मांग की थी। इसके बाद रविवार को हैनकॉक ने इस्तीफा दे दिया। हैनकॉक ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भेजा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। अब सरकार ने डेल्टा प्लस के समय पर पहचान कर संक्रमण को पहले से रोकने के लिए सभी जिलों में सैंपल भेजकर जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का निर्णय लिया है। यह जानकारी रविवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के महाअभियान पर राजनीति जारी है। शनिवार को प्रदेश में 9,86,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज किया। सीएम ने ट्वीट कर कहा, कोरोना टीकाकरण में धांधली देखने वाले कमलनाथ जी अपनी आंखों के जाले साफ कर लीजिए। हर दिन 10 लाख टीके लग रहे हैं। भोपाल में संडे को अब लोग बिना रोक टोक के घरों से बाहर निकल सकते हैं। राजधानी में रविवार को दोबारा पटरी पर लाने के लिए 103 दिन और 14 रविवार लग गए। ऐसे में एक बार फिर मार्केट खुलने से लोगों के साथ ही व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि नाइट कर्फ्यू समेत लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य रहेगा। हरियाणा के करनाल शहर के कोटाबाग क्षेत्र में शनिवार सुबह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पिता और पुत्र से गन पॉइंट पर जेवरात से भरा बैग छीन लिया और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन अभी तक बदमाशों का पता नहीं चल पाया। इंडियन आइडल 12 के कॉन्टेस्ट सवाई भाट पिछले रविवार शो से बाहर हो गए थे। उनके रिएक्शन को लेकर शो को स्क्रिप्टेड बताकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस भी छिड़ी हुई है, लेकिन अपनी गायकी से देश भर में लोगों को अपना दीवाना बना चुके सवाई के जीवन की
अब तक की कहानी स्क्रिप्टेड नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर अर्जुन कपूर को बर्थडे विश किया और उनके साथ एक फोटो पोस्ट की। दरअसल अर्जुन ने शनिवार 26 जून को अपना 36वां जन्मदिन मनाया। मलाइका के पोस्ट के बाद कमाल राशिद खान ने उनकी फोटो शेयर करते हुए एक ट्वीट किया और लिखा, भाई अर्जुन कपूर टाइगर है तू। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स लंबे समय से शो में दयाबेन के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस किरदार को निभाने वाली दिशा बाणाकी का जल्द ही लौट पाना असंभव लग रहा है। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शो के मेकर्स ने अब इस रोल के लिए ये है मोहब्बतें फेम दिव्यांका त्रिपाठी को अप्रोच किया है। यूरो कप 2020 में इटली और डेनमार्क की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। डेनमार्क ने शनिवार को खेले गए पहले राउंड और 16 मुकाबले में वेल्स को 4-0 से हराया। वहीं इटली ने एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचे रोमांचक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम इस साल इतिहास में तीसरी बार ओलंपिक खेलेगी। टीम की कमान रानी रामपाल संभाल रही है। भारतीय महिला टीम ने 1980 में पहली बार ओलंपिक खेला था। तब मॉस्को गेम्स टीम 36 नंबर पर रही थी। इसके 36 साल बाद टीम को 2016 में रियो ओलंपिक में मौका मिला था।